हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स की जो सीरीज चल रही है, इसी को जो है हम लोग आगे करने वाले हैं। और आज जो है अपन को जो है लास्ट है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या काम करेंगे कि PYQ का जो है एक सीरीज ले लेंगे फंडामेंटल राइट्स की, जो हमने पढ़ाए हैं। इसमें से जो है PYQ क्वेश्चन किस तरह से जो है सॉल्व कर सकते हैं। और जो व्यक्ति हमारे इस चैनल पर न्यू है, सॉरी जो ओल्ड है, वो अगर कंटिन्यू करते आ रहे हैं तो आप भी जो है PYQ लगाकर देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है या नहीं है। चलिए आप बात करते हैं कि आगे के पार्ट से हम शुरुआत करने वाले हैं, जो भी मेरा पार्ट हो, पार्ट 6 हो। तो अनुच्छेद 32 से हम बात करते हैं। अनुच्छेद 32 में क्या बताया गया है कि संवैधानिक उपचारों का जो है अधिकार के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इससे जो है संविधान की जो है मूल विशेषता वाला जो है माना गया है, ठीक है। अनुच्छेद 32 को हम बात करते हैं कि यह जो है मूल विशेषता वाला माना गया है। वहीं दूसरी तरफ यही बताया जाता है कि इसको जो है संविधान का जो है आत्मा कहा जाता है, ठीक है। इसके खिलाफ आप जो है इसमें किसी प्रकार के संशोधन नहीं कर सकते। यह अपने आप में जो है एक तरह से माना जाए तो शेर है, कहने का मतलब यही मान सकते हैं। आपातकाल में जो है निलंबित किया जा सकता है सभी को, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता। आप इसे जो है हाईलाइटर या अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जब आपातकाल लगता है, आपातकाल हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि सारे अनुच्छेद एक तरह से हम बात करते हैं कि निलंबित हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारा अनुच्छेद 20 और 21 जो है समाप्त नहीं होता है। आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि अनुच्छेद 20 और 21 में जो है क्या क्या जो है प्रावधान दिया गया है। वही हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 361 के द्वारा जो है इसमें जो है किसी भी प्रकार का जो है संशोधन का जो है प्रावधान नहीं है, ठीक। अगर हम बात करते हैं कि अगर आपका किसी भी प्रकार के जो हनन होता है तो यह जो अनुच्छेद 32 के तहत जो है आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और एक तरह से हम बात करते हैं, यह जो है रिट जारी करने का अधिकार देता है, जिसमें हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है और हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं हाई कोर्ट के जो है रिट जारी करने के अधिकार जो है बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट केवल जो है मूल अधिकार के संदर्भ में ही जो है रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है मूल अधिकार से जो है अन्य मामले में भी जो है रिट जारी कर सकता है, जो कि हम जब पढ़ा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑलरेडी हम प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ से आप जो इसको जो है देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि रीट के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। रीट का प्रकार क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है और आपको जो है क्वेश्चन मिल जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रीट के प्रकार की हम बात करते हैं तो रीट जो है अपन को जो है 5 प्रकार से देखने के लिए मिलता है। पहला हम बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, वही हम बात करते हैं परमादेश हो गया, निषेध आदेश हो गया, उत्प्रेषण रीट हो गया और अधिकार परीक्षा हो गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण में हम क्या बात करते हैं, गिरफ्तार व्यक्ति को जो है न्यायालय में जो है पेश करने का जो है अधिकार होता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि गिरफ्तारी जो है अवैध होने पर जो है छोड़ने का जो है अधिकार होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को जो हमने पढ़े थे कि 24 घंटे के अंदर अंदर में जो है एक तरह से जो है हाई कोर्ट के सामने जो पेश किया जाता है, जो भी हो जज के सामने पेश किया जाता है, और उसके बाद देखा जाता है तो उसको जो है दंड को जो है निर्धारण किया जाता है, ठीक है। अगर बात करते हैं वह व्यक्ति का अगर गिरफ्तारी जो है अवैध है तो उसको जो छोड़ने का भी जो है प्रावधान है। वही हम बात करते हैं कि जो हमारा परमादेश है, परमादेश में क्या होता है कि जब कोई सरकारी अधिकारी होते हैं संवैधानिक दायित्व व नियम की जो पालन नहीं करते हैं तो उनके संदर्भ में जो है एक तरह से देखा जाए तो परमादेश जो है जारी किया जाता है। निषेध आदेश की हम बात करते हैं तो निषेध आदेश में हम बात करते हैं कि निचली अदालत के द्वारा जब गलती हो जाती है तो ऊपरी अदालत के द्वारा जो है जारी किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि हाई कोर्ट के द्वारा किसी भी प्रकार की जो गलतियां हो जाता है तो फिर इसकी तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है उसको जो है आदेश जारी किया जाता है। या फिर हम जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसकी में बात करते हैं तो हाई कोर्ट के द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि निषेध आदेश क्या होता है। उत्प्रेषण रीट में हम बात करते हैं जब निचली अदालत या सरकारी अधिकारी जो है बिना अधिकार का, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, आप जो इसको जो अंडरलाइन कर लीजिए, बिना अधिकार का जो कोई काम करता है तो उसके संदर्भ में जो है उत्प्रेषण रीट जो है जारी किया जाता है, ठीक है। और अधिकार परीक्षा में हम बात करते हैं तो अधिकार परीक्षा में क्या होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना पद के, यानी किसी व्यक्ति द्वारा किसी पद पर बैठना जो उसका जो है अधिकार नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है
कि आप मानिए कि आपका कोई भी पद पर बैठने का अधिकार है, लेकिन अधिकार नहीं है, लेकिन आप जाकर किसी भी पद पर बैठ जाते हैं तो उस संदर्भ में जो है अधिकार परीक्षा एक तरह से रीट जो है जारी किया जाएगा। तो आपको इस रीट के बारे में अच्छी खासे जान गए होंगे। रीट से प्रश्न पूछा गया हुआ है और इस यह जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जब मॉक टेस्ट भी लगाएंगे तो आपको जो उसमें जो है मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। लेकिन इसमें जो परमादेश जो हमने पढ़े हैं, तो निजी अधिकार के खिलाफ जो है, यानी निजी अधिकारी के खिलाफ जो है रीट जो है जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं क्या, हम राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो गया, तो इन सभी के ऊपर जो एक तरह से देखा जाए तो परमादेश रीट जो है जारी नहीं किया जाता है। हालांकि हमने अनुच्छेद 14 के जो अपवाद में हम देखे थे, ठीक है, और यहाँ भी एक तरह से जो रिवीजन देखने के लिए मिल गया है। तो जो बच्चे कंटिन्यू में होंगे उनको जो है ऑलरेडी माइंड में जो है क्लिक करता होगा। अब हम बात करते हैं रीट का इतिहास। रीट का इतिहास हम बात करते हैं तो इसे जो है न्यायालय का जो है झरना कहा जाता है। वही हम बात करते हैं कि अंग्रेजी कानून से जो है लिया गया है। ब्रिटेन में हम बात करते हैं कि राजा के द्वारा जो है जारी किया जाता था। और एक तरह से यह देखा जाता है कि रीट के संदर्भ में कि जो ब्रिटिश लोगों के जो है स्वतंत्रता एवं अधिकारों को जो है कायम रखता था। तो रीट के इतिहास के बारे में जो है इतना सारा चीज़ जो है देख लिया है। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 33, ठीक है, अनुच्छेद 32 पढ़ लिए रीट के बारे में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में क्या बताया गया है कि मूल अधिकार पर जो है आपका जो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो भाई ऐसा तो नहीं है, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, इस पर तो नहीं कर सकते, लेकिन लगाया जा सकता है। और किसके ऊपर लगाया जा सकता है, तो जैसे कि हम बात करते हैं सशस्त्र बल हो गया, ठीक है, अर्धसैनिक बल हो गया, पुलिस हो गया, खुफिया एजेंसी हो गया, तो इन सभी पर जो है एक तरह से जो मूल अधिकार जो है नहीं यूज कर पाते हैं, प्रतिबंध जो इन पर जो लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे सशस्त्र बल में कौन कौन सी सेना हो गया, तो सशस्त्र बल में हम बात करते हैं थल सेना, वायु सेना और नौसेना आते हैं। बात करते हैं कि सेना जो है अनुच्छेद 19 का जो उपयोग जो है नहीं करता है, ध्यान देने वाली बात है। बात करते हैं कि सेना से जुड़ी मामले में किसी भी प्रकार के जो है रीट जो है जारी नहीं किया जाता है। यह जो है हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत जो है देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इसका उद्देश्य कैसे है, मान सकते हैं तो एक तरह से बात करते हैं अच्छे से काम कर पाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि अनुशासन बनाए रखने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए और अच्छे काम कर पाने के लिए। अनुशासन में हम बात करते हैं, अगर मान लेते हैं कि कहीं पर दंगा फसाद होता है, वहाँ पर अगर ये लोग अपने आप को जो मूल अधिकार समझने लगे तो फिर ये क्या फ़ायदा, मतलब जहाँ पर हम पढ़ेंगे मार्शल लॉ के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, तो फिर हम बात करेंगे कि वो जो है मूल अधिकार का, अगर वो अपना मूल अधिकार देख ले, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि मार्शल लॉ में क्या होता है कि सेना का अधिकार मिल जाता है, मृत्यु दंड देने की प्रावधान है उसमें, सेना चाहे तो गोली भी मार सकता है। अब ये सोच ले कि सेना की हाँ भाई हम गोली मार दे तो मेरा एक तरह से जो गिरफ्तारी होगा, जो कि हमें फंडामेंटल राइट्स में ही देखने के लिए मिलता है 20-21 अनुच्छेद में जो भी हो, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो वो उनके ऊपर जो फंडामेंटल राइट जो है लागू नहीं होता है। वो अपना अच्छे से काम करने के लिए स्वतंत्र हैं और अनुशासन बनाए रखने के लिए, और इतना भी वो स्वतंत्र नहीं है कि बस किसी के ऊपर जो फायरिंग कर दे, ऐसा भी नहीं है। तो उनको अनुशासन और अच्छे काम करने के लिए जो है मूल अधिकार जो है सशस्त्र बल एवं सुरक्षा बल पर जो लागू नहीं होता है। सेना के मामले में किसी प्रकार के जो है रीट जो है जारी नहीं होता है। तो देख लेने की बात है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि इस तरह जो है संसद द्वारा बनाया गया कानून जो है न्यायालय में जो है, तो इस तरह हम बात कर सकते हैं कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को जो है किसी न्यायालय में जो है किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के संदर्भ में जो है चुनौती जो है नहीं दिया जा सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमने सेना हो गया, खुफिया एजेंसी हो गया, पुलिस बल हो गया, तो इस तरह से हम बात करते हैं मूल अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ जो है कहीं भी जो है आप जो है चुनौती जो है नहीं दे सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34 के बारे में क्या बताया गया है कि यह जो है मार्शल लॉ से संबंधित है। और मार्शल लॉ से संबंधित ये बताया जाता है कि मार्शल लॉ लगाने पर जो है मूल अधिकार पर जो है एक तरह से जो है प्रतिबंध जो है लगाया जा सकता है। अगर मान लेते हैं कहीं पर अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है, ठीक है, तो मार्शल लॉ क्या होता है वो पढ़ेंगे, देख लेंगे। तो मार्शल लॉ लगाने पर जो है एक तरह से जो है मूल अधिकार जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उस पर जो प्रतिबंध लगाया जा सकता है,
ठीक है। संसद द्वारा जो है मार्शल लॉ के कानून को जो है वैधता जो है प्रदान किया जाता है, प्रदान करता है। यानी संसद जो है एक तरह से देखा जाए तो जो मार्शल लॉ के कानून जो है उसको जो है वैधता जो है प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं कि मार्शल लॉ किससे संबंधित है। मार्शल लॉ के बारे में बताया जाता है कि अंग्रेजी कानून से संबंधित है। वही हम बात करते हैं कि इसकी जो है संविधान में जो है व्याख्या है। साधारण कानून से जो है कुछ विशेष पर जो है लगाया जाता है। इसके मान्य करने का मतलब संविधान में व्याख्या है। और साधारण कानून जो होती है, साधारण कानून क्या होता है हमने पीछे पढ़ा चुके हैं। तो हमने मार्शल लॉ के बारे में पढ़े थे, थोड़ा म्यूजिक आ गई थी इस वजह से जो है थोड़ा मुझे रोकना पड़ा। ठीक है, इनका नियम अलग अलग चलते हैं। चलिए बात करते हैं, सेना जो है अपने नियम कानून जो है एक तरह से मार्शल लॉ में जो है चलाता है। और प्रशासन की शक्ति जो है सेना के पास होता है। और सेना जो है मृत्यु दंड देने का भी जो प्रावधान रखता है। यानी कि सेना के पास जो है सारी शक्ति आ जाता है और सेना जो है एक तरह से जो है मृत्यु दंड भी दे सकता है। अभी हमने पीछे जो है आर्टिकल जो है 33 में देखे थे और इसका जो कंक्लूजन हमें जो है मिल गया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि संसद द्वारा, ये तो पढ़ा चुके हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 में क्या बताया गया कि संसद द्वारा बनाया गया कानून, एक तरह से बात करते हैं संसद द्वारा कानून बनाना मूल अधिकार को जो है प्रभावित करने वाला है। यानी संसद चाहे तो हम बोले ना कि मूल ढांचा को जो बचा कर जो इसमें जो संशोधन करने का जो है प्रावधान है, तो संसद द्वारा जो है एक तरह से जो है मूल अधिकार को जो प्रभावित करने वाले कानून जो है बनाया जा सकता है। संसद चाहे तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो है किसी को भी जो है रिट जारी करने के जो है अधिकार जो है दे सकता है। इसको भी जो है ध्यान देने वाली बात है। ये हमारे जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 35 में जो है देखने के लिए मिलता है। चलिए जब हम अनुच्छेद 352 पढ़ लेंगे तो इसके बारे में जो है अंतर पढ़ा देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।